ये जो अकेलापन नहीं है, ये भगवान ने आपको स्पेशल चुना है। ची ची पै पै तू मैं इन सब से निकाल के भगवान ने आपको एक ऐसी शांत जगह पे रखा है जिसमें आपको सिर्फ अपने पे काम करना है और खुद अपने लिए कमाना है, खुद खाना है, कल की कल देखेंगे। एंजॉय करो बस। एक दिन बैठ के मैंने अपने मन को समझाया कि मेरी ना माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता है कि अगर मैं रोऊंगी तो मुझे चुप करवाने आएंगी। मैं तो यही सोचती हूँ, अगर आप में हिम्मत है ना, आप में गट्स है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपको सता जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं, आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे हिम्मत रखो। मैं तब किसी से डरूंगी जब मैं खुद वीक होंगी या मैं गलत होंगी। अगर उसने जन्म दिया है तो कर्म भी तो दिए होंगे ना। तो अगर वो जन्म लेके आए हैं तो कर्म भी अपने लेके आए हैं। भगवान ने मेरे को मेरे लिए टाइम दिया है कि नहीं बच्चा, तू अपने लिए टाइम निकाल, अपने पे वर्क कर। अकेलापन एक ऐसा शब्द जो ज़्यादातर लोगों को डरा देता है। जब हम अकेलेपन की बात करते हैं तो हमारे मन में आता है डर, तनाव, और बहुत सारे लोग अकेलेपन से घबराकर सुसाइड भी कर लेते हैं। ये तो रही बहुत सारे लोगों की बात, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जो अकेलेपन से घबराते नहीं हैं। हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने साबित कर दिया है कि अकेलापन कमजोरी नहीं, ताकत है। इस अकेलेपन के साथ ही उन्होंने जिंदगी को जिया है, उन्होंने अपने प्रोफेशन में कामयाबी हासिल की है, उन्होंने अपने परिवार को संभाला है और ये साबित कर दिखाया है कि अकेलेपन से डरना नहीं चाहिए। अगर आप चाहें तो अकेलेपन को एक सच्चा साथी बना सकते हैं। इसी पर मैं आज बात करूंगी और मेरे साथ है एडवोकेट गीतांजलि बाली। बहुत बहुत स्वागत है आपका मैम। बहुत बहुत शुक्रिया रीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार जी। मैम, सबसे पहले मैं ये बात पूछना चाहती हूँ कि आप एक लड़की, माँ बाप का साया जी आपके सर से उठ गया जी एक भाई, वो भी इस दुनिया को छोड़कर चला गया जी। इस दुनिया में रिश्ते मिले, वो भी कामयाब नहीं हो सके। तो एक ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा जिंदगी की हर एक स्टेज पर अकेलापन मिला आपको जी। कितना सताया इस अकेलेपन ने? रीना, अगर मैं ये कहूँगी कि अकेलापन ये मेरे को कभी नहीं खला या मेरे को कभी तकलीफ नहीं दी तो ये गलत होगा। जब एक लड़की पैदा होती है तो उसको शुरू से एक ड्रीम्स होते हैं कि उसके कोई ड्रीम्स हैं वो फुलफिल होंगे। मेरा कोई ड्रीम बॉय आएगा या मैं सक्सेस होंगी या ऐसा होगा वैसे, बहुत एक सपने लेके लड़की अपना जीवन शुरू करती है। लेकिन होता वही है जो भगवान को मंजूर होता है। तो मेरी बैड लक थी कि मेरे पेरेंट्स जो वो बहुत जल्दी चले गए दुनिया से, और मेरे छोटे भाई बहन थे और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैंने अपने भाई बहन की केयर करनी है या उनको संभालना है। तो चलो, मैं बहुत खुश हूँ कि आज मेरी जो सिस्टर है छोटी, शी इज़ हैप्पीली मैरिड। और अनलकीली मेरा जो ब्रदर था वो मेरे पेरेंट्स के जाने से मतलब उभर नहीं सका और ही कमिटेड सुसाइड। वो भी बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। और मम्मी पापा चले गए बहुत जल्दी। मम्मा एक्सीडेंट हो गया था, पापा को ब्रेन ट्यूमर था और भाई चला गया। चलो, बहन अपने घर थी। तो कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसे सिचुएशंस हुई कि मेरे 2 बच्चे हैं। मेरा बेटा जो है वो कनाडा में है, स्ट्रगल कर रहा है, ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए सोच रहा है। और मेरी एक बेटी है जो कि बहुत छोटी है, अभी 2nd क्लास में है। तो नहीं, मेरा रिलेशनशिप जो है वो नहीं सक्सेस हो सका। तो पहले मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई। काफ़ी मैं सोचती थी कि हाय मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आदमी एक
कोई भी इंसान है, औरत है, वो एक प्यार ढूंढता है या प्यार ढूंढती है। बिल्कुल। तो मैं भी सिर्फ एक प्यार ही ढूंढ रही थी जो कि मेरी शादी में, मेरे रिलेशनशिप में मेरे को नहीं मिल सका। तो काफ़ी अपसेट रही मैं, काफ़ी रोई। मतलब एक टाइम ऐसा था कि किसी को छोड़ना मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको ड्रग की एडिक्शन नहीं हो जाती, कि आप एक ड्रग एडिक्ट हो और वो छोड़ते हो, आपको तड़प होती है, आप तड़पते हो कि कैसे होगा, हाय मैं क्या करूँगी, कैसे करूँ। मैं बहुत तड़पी हूँ, मैं बहुत रोई हूँ, काफ़ी सहा है मैंने। फिर मेरी बेटी भी हुई, मैंने अकेली ने अपनी बेटी को जन्म दिया है, और अकेली ने, मतलब मेरी बहन थी मेरे साथ वाइल्ड माई डिलीवरी, तो अकेले ही मैंने पाला है। पर फिर मैंने अपने आप को संभाला। मैंने ये सोचा रीना, एक दिन बैठ के मैंने अपने मन को समझाया कि मेरी ना माँ है, ना मेरा बाप है, ना मेरे पास कोई ऐसा रिश्ता है कि अगर मैं रोऊंगी तो मुझे चुप करवाने आएंगी, या अगर मैं बैठूंगी तो कोई मुझे कहेगा कि हाँ तुम बैठो और हम हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी लाइफ में। बहुत रोई, बहुत तड़पी, और फिर मैंने सोचा कि इस स्थिति में मैं ही हूँ जो अपने आप को संभाल सकती हूँ, या मेरा भगवान है। भगवान एक ऐसी चीज़ है, एक पॉजिटिव एनर्जी है रीना। भगवान जो मेरी नज़रिए में भगवान है, वो मैं समझती हूँ कि भगवान एक यूनिवर्स है। यूनिवर्स एक संसार, पूरा यूनिवर्स जो हमें सुनता है, जो हम कहते हैं वो सुनता है, वो करता है। मैंने उसी यूनिवर्स से बोला कि नहीं, मुझे निकलना है। इस तरह रो के या इस तरह बेढाल होके, या जैसे लोग कहते हैं, कई लोग मुझे मिलते हैं कहते हैं कि हम, जिस तरह तेरी सिचुएशन है, अगर हम होते तो हम सुसाइड कर लेते। बिल्कुल। पर मेरे सामने मेरे बच्चे थे, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, और मेरे लिए वो सिचुएशन जो थी उसमें मैंने अपने आप को निकाला, और मैंने अपना पति, अपने काम को चूज़ कर लिया कि जो मेरा वर्क है मैं इसी को अपना बनाऊंगी। और भगवान ने, थैंक्स टू माय पेरेंट्स जिन्होंने मेरे को पढ़ाया लिखाया, और डिग्री थी मेरे पास लॉ की। मैंने खुद, जब मैं मेरे खुद एलएलएम की, तब मेरे पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। खुद मैंने एलएलएम की और मैंने खुद पीएचडी कंप्लीट की। पर एक टाइम ऐसा था जब मेरे को पीएचडी की डिग्री मिलनी थी, तो वो मेरे फादर का सपना था कि मेरी बेटी हमारे ख़ानदान में सबसे ज़्यादा पढ़े। वो मोमेंट ज़रूर था जब मैं सबसे ज़्यादा मिस अपने पेरेंट्स को कर रही थी, खास करके अपने फादर को। कि मेरे पापा होते तो मैं कहती कि पापा आई हैव डन इट। तो बस फिर मैंने अपने आप को संभाला, मैंने अपने काम को ही अपनी लगन दी, अपना पूरा टाइम दिया। जो टाइम मैं रो के निकालती, जो टाइम लोगों की तरह नशे करने लग पड़ती, या जो टाइम मैं वेस्ट करती किसी से अपने दिलों की बात कह के, चुगलियाँ करके, यहाँ वहाँ बैठ के, या कोई और काम करके, वही टाइम मैंने अपने काम को दिया। मैंने सारी रात, जब भी मेरे को तड़पन होती थी या मेरे को फील होता था, मैं अपनी किताबों को लेके बैठ जाती थी। एक बहुत प्यारी बात मुझे इसी रिलेशनशिप से सीखने को मिली थी कि मेरे फादर कहते हैं कि सब कुछ बुक्स में है, सब कुछ किताबों में है। तो मैंने वही बात अपने ऐसे बांध ली कि सब कुछ बुक्स में है, तो मुझे बुक्स से सब कुछ सीखना है, मुझे बुक्स से सब कुछ करना है। और मैंने अपनी पूरी लगन, अपनी मेहनत दी। मैं अपनी गलतियों से, मैं किसी को दोष नहीं देती कि कोई गलत था, मैं कहती हूँ मैं ही गलत थी। मैं किसी को ब्लेम क्यों करूँ? हो सकता है मेरी गलतियाँ हो, वो अपने नज़रिए से ठीक है, मैं अपने नज़रिए से ठीक हूँ, पर मैं तो किसी पे ब्लेम नहीं करूँगी। मैं कहूँगी कि मैं गलत थी तो मैं अकेली हो गई। पर मैंने उस अकेलेपन को अपनी पावर बनाया। मैंने सोचा कि भाई जो लोग रिलेशनशिप में रहते हैं वहाँ भी क्या चल रहा है,
तू मैं तू मैं। शाम को इकट्ठे हो गए, ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। तो उसमें क्या बच्चे हैप्पी हैं? बिल्कुल। क्या ऐसे रिश्तों में बच्चों का फ्यूचर है? मैं रोई जाऊं, डिप्रेशन में रहूं, टेंशन में रहूं, तो उसमें मेरे बच्चों पे या मेरी जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर क्या असर होगा? अगर मेरे पास कोई नहीं है तो अगर मैं रोती रहूं, डिप्रेशन में रहूं, मैंने सिर्फ ज़िंदगी में एक बात समझी है कि अगर हम बंदों का बराबर कहते हैं कि हम बंदों के बराबर है, बराबरी करते हैं उनकी, तो हम कमाई में क्यों नहीं कर सकते? है ना? ये तो नहीं है कि जब मैं लड़कियां देखती हूँ कि हमने लड़के ढूंढने शुरू कर दिए कि ये मेरा खर्चा उठाएगा, वो मेरा खर्चा उठाएगा। क्यों भाई? अगर मैं इक्वली क्वालिफाइड हूँ एक बंदे के, अगर कोई बंदा है, कोई वकील है, मैं इक्वली उसके क्वालिफाइड हूँ, तो मैं वो अर्न क्यों नहीं कर सकती जो वो करेगा? बिल्कुल। मैं किसी को क्यों ढूंढूं कि ये आएगा या वो आएगा या ये मेरा खर्चा देगा? क्यों देगा? मैं अपना खर्चा खुद करूंगी। जी। मैं अपने बच्चों को इस ईमानदारी से पालूंगी कि कल मेरे बच्चे ईमानदारी से कहेंगे कि हमारी माँ ने सारी उम्र मेहनत की है। कभी अपनी किस्मत के साथ गिला नहीं हुआ? नो। या भगवान के साथ कभी शिकायत नहीं की कि मेरी किस्मत ऐसे क्यों बनाई? नहीं। हम जब पैदा होते हैं ना, तो भगवान ने हमारी डेस्टिनी पहले ही लिखी होती है। मैं कौन हूँ, मैं कैसे धरती पे आई, कैसे मेरा जन्म हुआ, कैसे मैं बड़ी हुई और कैसे पढ़ी लिखी, जो भी है भगवान ने अगर मेरे को शायद इसीलिए यहाँ रखा है कि उसने मेरे को एक नई पहचान देनी है। अगर उसने आज मुझे अकेली नहीं मैं कह सकती, मेरे साथ दुनिया जुड़ी है। वो लोग जिनको मैं बरी करवाती हूँ, वो लोग जिनको मैं कोई रिलीफ दिलवाती हूँ, वो मुझे कितनी दुआएं देते हैं। और किसी को बरी कराना या रिलीफ दिलाना, वो अगर मैं रो दो खुद ही डिप्रेशन में, तो मैं उनको कैसे दिलवाऊंगी? बिल्कुल। तो वही टाइम जो है वो मैं अपने काम पे अगर स्पेंड करती हूँ, उनके केस पे स्टडी करती हूँ, तो उसका मैं रिजल्ट देती हूँ और उनकी मुस्कुराहटें देख के मेरा दिल खुश हो जाता है। आज की बात बताऊँ, आज ही मैंने एक दिन में मैंने अलग 3 केसों में 4 बंदे जो है वो बरी करवाए। अब हमारे लिए कहना बड़ा आसान हो जाता है कि बरी करवा दिए, लेकिन कभी आपने मेंटल स्टेटस उन लोगों का सोचा जो एक कैद में रहते हैं, जो एक डिप्रेशन में कि उनके ऊपर केस चल रहे हैं, जो इन मेंटली डिप्रेशन में रहते हैं, और उनको उससे रिलीफ दिलवाना वो कितनी बड़ी बात है। जी। और वो भगवान ने शायद मेरे में एबिलिटी देनी थी, शायद भगवान ने मेरे को एक अलग अभी पहचान देनी है, शायद भगवान ने मेरे लिए कुछ अलग सोच रखा है कि उसने मेरे को एक बहुत ऊंचे मुकाम पे लेके जाना है और मैंने सक्सेस होना है। जी। होना है मैंने। बिल्कुल, आप हैं और भी होंगे। और भी होना है जी। तो शायद इसीलिए भगवान ने मेरे को मेरे लिए टाइम दिया है कि नहीं बच्चा, तू अपने लिए टाइम निकाल, अपने पे वर्क कर। डर पर काबू कैसे पाते हैं? मैं कि एक तो डर होता है कि जैसे अकेले रहना, क्योंकि अगर हम 2-4 दिन के लिए भी अकेले रहें तो हमें डर लगना शुरू हो जाता है कि कोई साथ में हो। जी। एक डर होता है कि इस पूरी दुनिया में जब आपके पीछे कोई नहीं खड़ा तो सताने वाले भी ज्यादा होते हैं। जी। तो ऐसे डर पर काबू कैसे पाते हैं? जी ना, मेरे को तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ। अच्छा। ना, मैं तो यही सोचती हूँ अगर आप में हिम्मत है ना, आप में गट्स है, किसी की हिम्मत नहीं है कोई आपको सता जाएगा। किसी की हिम्मत नहीं, आप अपने आप पे विश्वास रखो, अपने आप पे हिम्मत रखो। मैं तब किसी से डरूंगी जब मैं खुद वीक होंगी या मैं गलत होंगी। अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपसे डरूंगी, अगर मैं वीक हूँ, मेरी कोई कमजोरी है आपके पास, तो मैं डरूंगी। लेकिन अगर मैं खुद वही बंदों की तरह हूँ, कोई कैसे कुछ कह जाएगा। मैं सच में बिलीव नहीं करती कि कोई किसी को कहता कि मुझे छेड़ गए जी, ये कर गए जी। कैसे छेड़ गए, कैसे कर गए? मेरे को कभी किसी ने ऐसे फ़ोन नहीं किया गलत, जैसे कि लोग कह देते कि मेरे को ऐसे फ़ोन कर दिया, मेरे को नहीं कभी किसी ने किया। पता नहीं क्यों मेरे को लगता है कि शायद मेरी अपीयरेंस ही ऐसी है कि किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती कि कोई ऐसा मेरे से कोई बात करे कि मेरे को डर लगे। जी। कोई डर नहीं लगता।
मैं आती हूँ 6-7 बजे अपने घर पहुँचती हूँ, अपने बच्चे का नेक्स्ट डे का देखती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, खुद पढ़ती हूँ, सो जाती हूँ। किस बात का डर? सुबह फिर उठो 5 बजे, बच्चे को तैयार करो, स्कूल भेजो, खुद काम पे जाओ। बहुत इंजॉयमेंट है काम में। इतनी बोल्डनेस, इतनी मजबूती, इतनी हिम्मत कहाँ से आती है? क्योंकि ना ज़्यादातर लोग तो डरते ही रहते हैं, दुनिया क्या कहेगी, ये कर लिया दुनिया क्या कहेगी, दुनिया क्या सोचेगी, इसी बात को लेकर जो है वो परेशान रहते हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे स्टेप जो है वो नहीं उठा पाते हैं। तो आप में इतनी बोल्डनेस है और आप किसी पर ब्लेम भी नहीं लगा रही और आपकी ज़िंदगी में जो भी मुश्किलें आई आप एक्सेप्ट कर रही हैं और उन्हें हरा रही हैं मुश्किलों को। बिल्कुल। तो इतनी हिम्मत कैसे आती है आप में? हिम्मत ऐसे कि रीना, जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर मैं अकेली थी, ये जो आप कह रहे हैं कि दुनिया की परवाह करती हूँ मैं, और उसी दुनिया में जो लोग कहते हैं ना कि मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती, ये बिल्कुल गलत है। मैं दुनिया की परवाह करती हूँ, ठीक है, मैं उसी दुनिया में से हूँ, मैंने उसी दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना है, मैंने इसी दुनिया से ऊपर उठना है जी। इसी दुनिया ने मेरे को जीना सिखाया कि क्या गलत है क्या सही है, ठीक है ना। अकेलापन होता है, हर आदमी को होता है, वो एक साथ ढूंढता है, उस साथ में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, कुछ गलतियां होती हैं, अगर नहीं वो ठीक चला तो कोई बात नहीं। ये तो नहीं है कि अब एक को छोड़ा दूसरे को पकड़ो, दूसरे को ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी में जो अपना साथ है, या अपने भगवान को, या अपने कैरियर को, या अपने बच्चों को समझो, ठीक है ना। मैं बहुत आदमी भी देखती हूँ कि जो अपनी वाइफ को छोड़ के इधर चले गए उधर चले गए, क्यों? फिर बच्चों की केयर, या लड़कियाँ भी, सॉरी टू से, बहुत सारी लेडीज़ मैं देखती हूँ कि आज मैरिड हैं, वेल सेटल्ड हैं, फिर भी बॉयफ्रेंड है, फिर कल कोई और बॉयफ्रेंड है, परसों कोई, इस तरह की मैं देखती हूँ चीज़ें। पर ये जब दुनिया उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रही है, तो अगर मैं अकेली हूँ, अगर मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, अपने बच्चों को पाल रही हूँ, तो दुनिया क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगी जी? कोई गलत काम तो नहीं कर रही, कोई इस तरह का काम तो नहीं कर रही। आज मेरे मोहल्ले में जाके आप पूछिए, सब प्राउडली आपसे कहेंगे कि ये बंदों की तरह जीती है जी। बंदों की तरह, ये नहीं कि बंदा का मतलब होता है, मैं अपने आप को बंदा समझती हूँ कि एक हिम्मत, बंदे में हिम्मत होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं बंदा, मेल ही बंदा है, बंदा वो बंदा है, मैं बंदा हूँ, मैं अपने घर का खर्च कर रही हूँ, उठा रही हूँ, मैं अपने बच्चों को पाल रही हूँ, मुझे सिंगल पेनी की कभी किसी से कोई हेल्प नहीं है। लेकिन अगर भगवान ने मुझे यहाँ तक रखा है कि आज मैंने अपने बच्चे को कनाडा भेजा, मेरी लड़की सबसे महंगे स्कूल में पढ़ रही है और सबसे ज़्यादा खर्चा मैं अपने घर का करती हूँ, तो ये भी भगवान दे रहा है। अगर हिम्मत ना करती तो कब मिलता? कौन देता? कोई देता है किसी को? लोग अगर ये इलीगल जो है चीज़ें कि 2-2 3-3 बॉयफ्रेंड रख लो, 2-2 3-3 गर्लफ्रेंड्स रख लो, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो उनको ये भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर कोई लेडी अकेली है, मेहनत कर रही है, बच्चे पाल रही है, तो उसको वही रिस्पेक्ट, वही इज्जत मिलेगी जो आम लेडीज़ को मिलती है। बिल्कुल सही बात। मैं बताना चाहूँगी दर्शकों को कि एडवोकेट है मैम बाय प्रोफेशन, लेकिन इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, अब भी साथ में करते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप दर्शकों को ज़रूर बताएं ताकि लोग समझ सके काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। नहीं, मेरी ज़िंदगी में शुरू से यही है। मेरे फादर जो है वो बैंक में थे, मेरी मदर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट में थी। मैं एक अच्छी फैमिली से आती हूँ, लेकिन मेरे को शौक था शुरू से ही सिंगिंग और डांसिंग का। 10th में थी जब मेरी एक्चुअली स्कूल में टी सीरीज़ की तरफ से सिलेक्शन हो गई थी, 10th क्लास में थी, तो नए नए ऑडिशंस चले थे, तब मेरी सिलेक्शन मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था जी। तो स्कूल से ही ले गए, टीचर साथ गए थे, तो कपड़े तो थे नहीं, बस कुएं वगैरह लगा के उन्होंने रेंट पे लेके कपड़े दे दिए। और पहला गाना शूट हुआ जोबिंद्र रखिया जी का था, लोका दा ना दुध विकदा तेरा विकदा जय करे पानी, तो उसमें मैं मॉडल थी। मेरे को तो पता ही नहीं था कि मेरे को तो ये था स्कूली फंक्शन है ना। तो लकीली वो जो सॉन्ग था वो हिट हो गया।
बिंद रखिया जी इतने बड़े सिंगर है, वो तो होना ही था। तो जब वो हिट हुआ तो लोग मेरे घर पे आने लग गए, तो आस पड़ोस वाले सारे ऑटोग्राफ, तो पहले तो मम्मी डैडी ने बहुत मारा, बहुत पिटाई हुई, ये क्या बताया नहीं, कुछ किया नहीं। तो फिर पर मेरा शौक़ था, उन्होंने मेरे शौक़ को समझा। फिर मेरे ऐसे ऐसे मेरे को ऑफ़र्स आने लगी। करमजीत अनमोल जी उनका गाना था, तेरे उजाड़े उजड़ गए नहीं असी वसदे वसदे। फिर धर्मप्रीत था एक सिंगर बठिंडा से, इन्ना कदे भी नहीं रोया जिन्ना कल तैनू रोया सी मैं। इस तरह मॉडलिंग फील्ड में कुलदीप मानक जी और सरदूल सिकंदर जी, कईयों के साथ मेरे सॉन्ग्स जो वो शूट हुए, एज अ मॉडल मैंने काम किया। फिर मेरा ज़्यादा रुझान जो था वो सिंगिंग की तरफ था, तो बाई जी ने मेरे को, पम्मी बाई जी ने मेरे को हौसला दिया, तो मैंने कुछ पुराने फोक गाने शुरू किए, तो मेरी एल्बम भी आई थी। और इस तरह मेरा जो है इस फील्ड में भी शौक़ रहा। लेकिन पेरेंट्स ने बोला था कि जब तक स्कूल कॉलेज टाइम है ठीक है, लेकिन उसके बाद नहीं। तो फिर उसके साथ साथ लेकिन मैंने स्टडीज़ की। फिर कुछ टाइम के लिए मैं बाहर भी गई, तो बाहर भी मैंने काफ़ी काम किया है। जो हमारी स्टडीज़ तो ज़ीरो हो जाती है वहाँ पे, तो काफ़ी मेहनत वाला काम भी, दिहाड़ीदार जैसे लेबर करते हैं वो भी किया है। तो फिर कुछ दिनों में मैंने नई नई वकालत शुरू की, तो मेरे पास इतना काम अभी नहीं था, तो मेरे को 50 रुपये कोई दे जाता था, तो मैं उसकी एप्लीकेशन तैयार कर देती थी। किसी ने 500 दे दिया तो उनका केस तैयार कर दिया ड्राफ्टिंग में, तो सारी सारी रात बैठ के पढ़ के फिर मैं ड्राफ्टिंग करती थी। फिर धीरे धीरे, मतलब ये नहीं कि कोई फैमिली की तरफ से था, पेरेंट्स काफ़ी कुछ छोड़ के गए थे हमारी तरफ, लेकिन मुझे ये था कि मैंने जो बनाना है ना वो खुद बनाना है, अपने दम पे बनाना है। मेरे पेरेंट्स के घर हैं, लेकिन मेरे को अपना भी बनाना था कि अगर मेरे पेरेंट्स बना सकते हैं तो मैं भी बनाऊंगी, इसमें किसी का कोई योगदान नहीं होगा। और भगवान की कृपा से आज आप देख रहे हो कि 3-4 मकान मेरे पास, भगवान की कृपा से सब कुछ है, ज़मीनें ज़मीनें सब भगवान ने बना दी। लेकिन यह है कि मैंने मेहनत नहीं छोड़ी। सुबह से लेके मैं रोज़ रात, मेरे को सोते सोते 1:30 बज जाता है, लेकिन 5 बजे रूटीन में उठ के मेरे को फिर काम करना होता है। अब तो आदत पड़ गई, लेकिन मेहनत करोगे ना उसका तो मज़ा ही और है जी, मज़ा ही और है मेहनत का। कभी मैंने ये भी नहीं सोचा कि कोई क्लाइंट पैसे दे रहा तो उसका मैं ज़्यादा अच्छा करूँगी, नहीं दे रहा तो नहीं करूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये होता है कि अगर किसी ने मेरे पे ट्रस्ट किया रही ना, अगर आपने मुझ पे ट्रस्ट किया तो मुझे आपका ट्रस्ट पूरा करना है। जी जी, बस यही है मेरी ज़िंदगी। और अकेलापन बहुत अच्छा है, अकेलापन नहीं है, साथी है मेरा। जी, एक ना इंसान को ये चीज़ बहुत परेशान करती है कि जैसे हम रात को अकेले हैं, बीमार हो गए, फिर क्या करेंगे, हमें कुछ हो गया, हमारी सेवा कौन करेगा, ये चीज़ इंसान को बहुत परेशान करती है। या मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या होगा। तो इन सारी चीज़ों से, इन सारे विचारों से कैसे डील करती हैं? देखिए, जो बच्चे हैं वो इनकी जो बॉडी है, उनका जो फिज़िकल अपीयरेंस है, वो कहने के लिए मैं उनकी माँ हूँ, लेकिन देने वाला तो भगवान है ना जी। अगर उसने जन्म दिया है तो कर्म भी तो दिए होंगे ना। तो अगर वो जन्म लेके आए हैं तो कर्म भी अपने लेके आए हैं। अगर मेरी मम्मा हेल्थ डिपार्टमेंट में थी तो उसके कर्म की जगह मैं क्यों नहीं लगी हेल्थ डिपार्टमेंट में। मेरे फादर बैंक में थे तो मैं क्यों नहीं बैंक में। तो ये मेरे कर्म है, तो मेरे बच्चे भी अपना कर्म खुद लेके आए हैं। रही बात कि अगर मैं बीमार हो गई या कल मुझे कुछ हो गया, तो देखिए ज़िंदगी में कुछ सोशल वर्क करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी सुकून से जीना चाहते हो ना, अभी से उन बच्चों की हेल्प करो जिनका कोई नहीं है, उन बुज़ुर्गों की हेल्प करो जिनका कोई नहीं है। क्या पता कल हम भी उनमें से एक हों। बहुत ऐसे आश्रम्स हैं जहाँ पे केयर मिलती है, ठीक है, भगवान ने पैसा दिया, देंगे, हम केयर वो करेंगे। जी, यानी कि कोई चीज़ आपको तोड़ती नहीं है। नहीं, इतने मजबूत आपने अपने आप को बना लिया है। बिल्कुल। मैंने तो लड़के की शादी करनी है, उसको भी अलग कर देना, जी, लड़की ने तो अपने घर चले ही जाना है, ठीक है ना। फिर हम भगवान का जय श्री राम। वाकई ही मैडम
की बातों से ऐसा लगता है कि मैडम ने अकेलेपन की धारणा को ही बदल दिया। हम सब जो अकेलेपन शब्द से इतना डरते हैं ना, हाय अकेले कैसे रहेंगे, जैसे एक दिन भी अकेले रहना पड़े ना तो डर लगता है, नहीं अकेले नहीं रहना। या अगर हमें कोई कहे कि अकेले रहो तो मन में आता है कि बातें किससे करेंगे। या कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो अपने होते हैं, हमारा जो ख्याल ही आता है कि अगर ये चले गए इस दुनिया से फिर क्या होगा, हम तो संभाल ही नहीं पाएंगे। लेकिन मैडम ने उन सारी धारणाओं को आज गलत साबित किया है। अकेलापन वाकई ही ताकत बन सकता है, ये मैडम ने अपनी ज़िंदगी में साबित किया है। जैसे मैडम ने कहा है कि अकेलेपन को मैंने साथी बना लिया है और प्यार किया है अपने काम से। अपना काम करो, वही अपने आप को इम्प्रूव करना है बस। जी, मैं आपकी चुगली करूं, उसकी चुगली करूं, किसी और के बारे में सोचूं, वही टाइम मैं अपनी इम्प्रूवमेंट में लगाऊंगी। अब देखिए, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ना आयुर्वेदा में भी एक डिग्री करने वाली हूँ। अच्छा। तो मैं उसमें एडमिशन लूँगी कि चलो मेरी पीएचडी लॉ में हो चुकी है, अब मैं आयुर्वेदा में एडमिशन लेके उसकी स्टडी करूँगी। और जो इम्प्रूवमेंट मैं अपने में कर सकती हूँ या मैं किसी के लिए कुछ कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी। बहुत खूब। और मैडम के साथ बात करने का हमारा मकसद ही यही था कि बहुत सारे लोग ना अकेलेपन को एक सज़ा मानते हैं, उससे घबराते हैं जी। और बहुत सारे लोगों ने सुसाइड किया है सिर्फ अकेलेपन से घबराकर। तो हम चाहते थे कि अकेलेपन से घबराइए मत। ऐसे लोग हैं जिनको देखकर, जिनको सुनकर हमें ताकत मिलती है और ये एहसास होता है कि जिंदगी जीने के लिए मिली है। मैडम, आपने अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत जाते जाते कोई मैसेज जरूर दे दीजिए। बस मैं आप सबको यही मैसेज दूंगी। देखिए, मेरा जो भाई था उसने खुद सुसाइड किया अकेलेपन से तंग आके। जो अकेलापन है वो भगवान ने आपको अकेले रहने के लिए चुना है ताकि आप उसको याद करो, अपने आप को इम्प्रूव करो। अपना जो टाइम है वो अपनी इम्प्रूवमेंट या अपने काम पे लगाओ। ये जो अकेलापन नहीं है, ये भगवान ने आपको स्पेशल चुना है। ची ची पै पै तू मैं इन सब से निकाल के भगवान ने आपको एक ऐसी शांत जगह पे रखा है जिसमें आपको सिर्फ अपने पे काम करना है और खुद अपने लिए कमाना है, खुद खाना है, कल की कल देखेंगे। एंजॉय करो बस। जी। वाकई दोस्तों, खुश रहो, आबाद रहो। और आप क्या सोचते हैं जिंदगी को लेकर, कमेंट बॉक्स में आप अपने संदेश हमें दे सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।